हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार पीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो ये आपका 17 मार्च 1498 को की थी। तो भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉग स्टार। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो सीरियस से आप याद रखेंगे डॉग स्टार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल हमें बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आपका फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर एडविन लुटियंस ने। तो सही उत्तर क्या होगा? सर एडविन ल्यूटियंस ने इंडिया गेट के डिजाइन का तैयार किया था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आपका आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? हमें बताना है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में आपका क्या होता है? वायुमंडल का ओजोन परत होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसे स्ट्रेटोस्फियर को क्या कहते हैं? समताप मंडल हिंदी में कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? हमें बताना है कि इनमें सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? उसका दिशा हो, अर्थात उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो कौन सा इसमें राशि है जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणीय गति। कोणीय गति क्या है? इसमें सदिश राशि है, बाकी सब क्या है? असदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाइट। बाइट द्वारा किसी शब्द की लंबाई को मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का उपयोग कर सिरका बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध का उपदेश आपका पाली भाषा में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। एक बात ध्यान रखेंगे कि बुद्ध द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, सिनेबार एक अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो सिनेबार आपका मरकरी का अयस्क होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सिनेबार मरकरी का अयस्क है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर का हिंदी होता है आपका क्षोभ मंडल। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं को वेल्डिंग करने में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एसिटिलीन। इसमें क्या किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के उत्पादन और धातुओं की वेल्डिंग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, हवा महल किसने बनवाया? हमें बताना है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का क्या किया था? हवा महल को बनवाया था। कब बनवाया था अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 1799 में बनवाया गया था। और यह कैसा है? यह आपका इसका डिजाइन जो है, हवा महल का डिजाइन कैसे है? इसका डिजाइन आपका है मुकुट की तरह, एक राजा की मुकुट की तरह है। और हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, डांडिया किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? हमें बताना है कि डांडिया किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है। तो यह आपका गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि डांडिया गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? हमें बताना है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य है और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है आपका विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को आपका कौटिल्य और विष्णुगुप्त दो नामों से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादन राज्य कौन है? तो भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादन राज्य कौन है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका क्या है? भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, फलों के उत्पादन में प्रथम राज्य है। फलों के उत्पादन में आगे कौन है? तो फलों के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि फलों के उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष पर है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन शीर्ष पे है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है। हमारा आखिरी प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है? हमें बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध आपका कथक डांस से है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक डांस से है।
तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।